हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्यूब, जिसे कि हिंदी में कहते हैं घन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने जो 2 क्लासेज ली थी उन 2 क्लासेज में मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया था, सेट थ्योरी। क्लास 1 में मैंने आपको सेट थ्योरी के बेसिक्स पढ़ाए थे और जो क्लास 2 थी जिसमें मैंने सेट थ्योरी पार्ट 2 पढ़ाया था उसमें मैंने आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। सो उन 2 वीडियोज़ के बाद क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्लीज़ कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जो एसएससी नेक्स्ट क्लास में कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जो एसएससी रेलवे इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो या इन एग्जाम्स में आता हो। सो मैंने सोचा कि आज कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए जो उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। सो जो क्यूब है मेरे अकॉर्डिंग वो रीजनिंग का सबसे छोटे टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और आज की क्लास में ये पूरा ओवर हो जाएगा। जितनी भी देर का ये वीडियो है, 25 मिनट का, 30 मिनट का, आई थिंक इसमें टॉपिक कवर हो जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन बुक्स में क्यूब चैप्टर को काफ़ी डिटेल में दिया गया है और कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। सो आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की क्लास में मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बारे में उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। आपके एग्जाम में जो भी आएगा उतने में से ही आएगा जितना हम आज की क्लास में सीखेंगे। सो इतना आप मुझ पर विश्वास रखिए, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं हम क्यूब। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो चैप्टर है क्यूब, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइस। तो कभी भी इसे डाइस चैप्टर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है। सो देखिए, क्यूब में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल इसमें होते हैं 6 फेसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं चेहरे या फिर सतह। इसमें टोटल होते हैं 8 कॉर्नर्स जिसे कहते हैं कोने और टोटल होते हैं 12 एजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप है। इसमें भी देखो टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 8 कॉर्नर्स हैं, ऊपर 4 कॉर्नर और नीचे 4 कॉर्नर। और इसमें भी 12 एजेस हैं, यहाँ पे देखो 4 इस तरफ, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। सो ऐसा ही क्यूब होता है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे काट दूंगा बराबर शेप में, डाइस देखा एक्चुअल में जो पासा होता है, लूडो वाला पासा, वो परफेक्ट क्यूब की शेप होती है, ठीक है। सो ये क्यूब है। इस क्यूब को कभी भी अगर मेजर किया जाता है तो ऑलवेज एज से किया जाता है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, तो इट मीन्स उसका साइज 12 सेंटीमीटर है, इट मीन्स उसका एज 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, चलो जो भी मैंने आपको बताया फटाफट से वो लिख देता हूं कि किसी भी क्यूब में सबसे पहले होते हैं 6 फेसेस, ठीक है। उसमें होते हैं 8 कॉर्नर्स और होते हैं टोटल 12 एजेस। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इस फॉर्मेट में दिए जाते हैं कि आपको एक बड़ा क्यूब बता दिया जाता है, उसका साइज बता दिया जाता है और जनरली उसको कट डाउन किया जाता है इक्वल स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है। सो कई बार क्या करते हैं, वो बड़े क्यूब को कट करने से पहले उसे किसी कलर से पेंट कर देते हैं और उसके बाद उसे छोटे बराबर क्यूब्स में बांट देते हैं। तो यहाँ पर जब वो छोटे बराबर क्यूब्स में बांटते हैं कलर किए हुए बड़े क्यूब को, तो वो आपसे पूछते हैं कि कट होने के बाद जो छोटे छोटे क्यूब्स बच गए उसमें कट होने के बाद कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 जगह कलर चला था, 2 फेसेस पे कलर चला था, या कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिन पे 3 फेसेस पे कलर चला था, या फिर कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिन पे कहीं कलर चला ही नहीं था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो हम एक एक करके कवर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि जितना मैं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में उतना ही आएगा आपके किसी भी एग्जाम में, उससे बाहर नहीं आएगा। आपको उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सपोज मुझसे कहा गया कि एक बड़ा क्यूब है मेरे पास, बिग क्यूब, जिसका साइज है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसे कट डाउन करना है छोटे क्यूब्स में और वो जो भी मैं आपको छोटे क्यूब्स यानी छोटे घनों का जो भी मैं साइज दूंगा वो साइज ऑलवेज 12 का फैक्टर होगा। जैसे 1 2 3 4 6। इसके अलावा छोटे क्यूब का वो कोई भी साइज नहीं दे सकते। कारण बहुत सिंपल है, कारण सिर्फ इतना है कि जब भी मैं किसी बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में बांटूंगा तो इस तरीके से कट किया जाएगा बड़े वाले घन को कि कोई भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। वो पूरा का पूरा बराबर छोटे हिस्सों में बढ़ जाए, कोई भी हिस्सा वेस्ट ना हो।
फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, आप मार्केट गए पनीर खरीदने के लिए, आप वहाँ से काफ़ी बड़ा पनीर खरीद के लाए 1 kg का, परफेक्ट क्यूब की शेप का, ठीक है। अब आप घर पे आए तो डायरेक्ट तो उसे फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है, कढ़ाई में डाल के डायरेक्ट तो नहीं पका सकते। सो इन केस में, इस केस में आपको क्या करना होगा, उसको कट डाउन करना होगा, ठीक है। सो सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने इतने पीसेस काटने हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से चाकू चलाओगे उस पनीर के पीस के ऊपर कि जिससे वो बराबर छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, कोई भी हिस्सा वेस्ट ना हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे तो बस इतने ही पीसेस बनाने हैं, चाहे इतना मेरा वेस्ट होता हो तो हो जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे ऑब्वियसली आप लोग। सो वही बात है यहाँ पे, अगर मैं सपोज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर देता हूँ आपको बड़ा क्यूब, और अगर मैं कहता हूं इसको छोटे क्यूब्स में बांटना है, तो उस केस में या तो 1-1 के छोटे क्यूब्स होंगे, या 3-3 के, या फिर 5-5 के, क्योंकि 15 के यही हैं जो फैक्टर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वेस्टेज अलाउड नहीं होती, ऑलवेज ये डिजिट वही मिलेगा जिससे ये बराबर हिस्सों में बट पाए। ऐसा नहीं हो सकता ये 12 सेंटीमीटर दिया और 5-5 के काटने कह दिए, ये 15 सेंटीमीटर दिया और 4-4 के काटने कह दिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो आगे देखें, हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं n। ये n क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। फिलहाल बस इतना जान लो कि n की वैल्यू जैसे ही आपको पता चल जाती है, उसके बाद पूरे क्यूब से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड्स में हो जाएगा। अगर आप बहुत स्लो हैं कैलकुलेशन में तो भी वो आपसे मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। सिर्फ n की वैल्यू पता करो, मैं जैसे सिखाऊंगा उनमें वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर निकाल दो। सब कुछ मिला के पूरे प्रोसीजर में मैक्सिमम 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो n क्या है ये देखो, ये जो n है ये हमें बताता है कि कभी भी हम किसी बड़े क्यूब को जब छोटे क्यूब्स में कट करते हैं तो बड़े क्यूब का जो एक किनारा था, एक एज था, वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। जैसे सपोज ये है हमारा एक बड़ा क्यूब, समझाने के पर्पज से मैं इसे मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर के साइज का। तो 15 सेंटीमीटर के साइज का मतलब है इसका जो एज होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको बराबर छोटे घनों में बांटो, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे स्मॉल क्यूब्स में बांटो। तो जब मैं इसे छोटे स्मॉल क्यूब्स में बांटूंगा तो देखो ये जो है ये हो जाएगा 3 का, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये जो बड़ा क्यूब था इसका जो एक किनारा था वो कितने इक्वल पार्ट्स में बटा, 1 2 3 4 5। यानी ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में ये जो n है इसकी वैल्यू क्या आई, 5। याद रखना n बताने के अलग अलग सिनेरियो होते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें n कैसे निकालना है। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किन किन तरीकों से आपको कंडीशंस दी जा सकती हैं जिससे आपको n का पता चले। ऑलवेज एक चीज़ पक्की है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दी गई जानकारी इतनी ऑलवेज अवेलेबल होगी कि आप n का पता लगा पाएँ, और जैसे ही आप n का पता लगाएंगे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो तुरंत सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सिनेरियो में हमें क्या क्या दिया था, बड़ा क्यूब ये हमने कंसीडर किया 15 सेंटीमीटर, और जो छोटे क्यूब्स हैं ये हमने कंसीडर किया 3 सेंटीमीटर। तो जब भी इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप की होगी तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको साइज दिया जाएगा या फिर एज, एक ही बात है, एज ऑफ बिग क्यूब अपॉन एज या फिर साइज, एक ही चीज़ है, ठीक है, ऑफ स्मॉल क्यूब। सो यहां पर हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर बड़े का साइज और छोटे का साइज है 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 5। बस n ही सब कुछ है इस टाइप के क्वेश्चंस में, पूरे क्यूब चैप्टर में सब कुछ n ही है। सपोज अगर हमें दिया गया होता बड़े क्यूब का साइज 20 और कहा जाता कि इसे छोटे बराबर 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में बांटो, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाती, तो हो जाती 10। आई होप यहाँ तक सबको अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो आगे देखो, इस क्वेश्चन में हम n पता कर चुके हैं। हमारी n की जो वैल्यू आई थी इस क्वेश्चन में वो आई थी 15/3 दैट इज 5, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सपोज मेरे पास एक बड़ा क्यूब है, 15 सेंटीमीटर उसका साइज़ है। अगर मैं उसे बराबर छोटे क्यूब्स में बांटता हूं जिनका साइज़ 3 सेंटीमीटर होगा तो टोटल कितने छोटे क्यूब्स बन जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स
दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बिग क्यूब। सो इसके लिए आप याद रखिएगा n की वैल्यू आपको पता है कि 5 है, तो इज 125। इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक बड़ा क्यूब लेके आता हूँ जिसका साइज़ है 15 सेंटीमीटर और मैं उसे बांटता हूँ छोटे क्यूब्स में 3 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में, तो जो सारे छोटे क्यूब्स होंगे उनकी कुल संख्या कितनी होगी? 125। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपने जो बड़ा क्यूब था आपके पास 15 सेंटीमीटर का, जब आपने उसे छोटे क्यूब्स में बांट दिया और जो छोटे क्यूब्स 125 बन गए, तो उसे कट करते समय आपने कितनी बार उस पर चाकू चलाया? फॉर एग्जांपल वही जो आप पनीर लाए थे उसी का एग्जांपल ले लीजिए। 15 सेंटीमीटर साइज था उस बड़े क्यूब का जो बड़ा पनीर लाए थे। सपोज आपने उसे इतने इतने टुकड़े 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया, और जैसे ही आपने बांट दिया तो आपने देखा आपकी प्लेट में टोटल कितने पीसेस पड़े हैं? 125 पीसेस पड़े हैं। तभी मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा कि आपने इस बड़े पनीर के पीस को छोटे पीसेस में बांटने के लिए कितनी बार चाकू इस्तेमाल किया? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड योर नाइफ? तो यहां पर देखो सवाल है अगला, यूज ऑफ नाइफ, चाकू का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब ये इस तरह के बड़े क्यूब को मैं काटता हूँ छोटे क्यूब्स में, तो सबसे पहले मैं ऐसे चलाऊंगा चाकू 4 बार, 1 2 3 4। जैसे मैंने 4 बार चलाया तो ऐसे बड़ी बड़ी स्क्वायर प्लेट्स बन गई। फिर मैंने यहाँ से चलाया 1 2 3 4, ठीक है। अब जब मैंने चाकू चलाया वहाँ से 4 बार, तो इस तरीके के पीसेस बन गए बड़े बड़े फ्रेंच फ्राइज जैसे। फिर मैंने यहाँ से चलाया 1 2 3 4 और हो गए पूरे 125 टुकड़े, ठीक है। देखो फिर से पहले यहाँ से चलाया था 4 बार, फिर मैंने यहाँ से चलाया था 4 बार और फिर मैंने यहाँ से चलाया था 4 बार। तो यहाँ पे मैंने टोटल इस्तेमाल किया 12 बार चाकू का, 3 तरफ से काटा 4-4 बार, ठीक है। तो जो यूज़ ऑफ नाइफ होगा वो हमेशा होगा 3 तरफ से आप कट करोगे। कितनी बार? एन की जो भी वैल्यू है उसमें से 1 कम, क्योंकि 5 टुकड़े करने हैं तो 4 बार चाकू चलाओगे, 4 टुकड़े करने हैं तो एक तरफ से 3 बार चाकू चलाओगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 3 × 4, तो ये आ गया 12। इसका मतलब हमने बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में बांटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया टोटल 12 बार। यहाँ तक क्लियर सबको? सो अब देखो हमसे कहा गया कि हमारे पास ये जो क्यूब था बड़ा वाला 15 सेंटीमीटर का, जब हमने इसको कट किया छोटे क्यूब्स में 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब्स में, तो मैंने बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में काटने से पहले उसे पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। अब अगर मैंने इसे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और उसके बाद मैंने 12 बार चाकू चला के इसको 125 टुकड़ों में बांट दिया, तो अब जो 125 छोटे छोटे क्यूब्स पड़े हुए हैं प्लेट में, उनमें उन क्यूब्स में से कुछ क्यूब्स पे सिर्फ एक ही जगह पे पेंट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्यूब है जब ये कट डाउन होकर बाहर निकलेगा तो इसका सिर्फ एक ही चेहरा बाहर था ना, तो इस वाले क्यूब की पूरी बॉडी अंदर छिपी हुई है, तो उस पर सिर्फ एक ही जगह एक ही चेहरे पे पेंट चला जो बाहर की तरफ निकला था। और ये जो क्यूब है इसके देखो 2 चेहरे बाहर हैं, तो उस पर 2 जगह पे चल जाएगा, 2 फेसेस पे पेंट लगा होगा जब मैं इसे काट के निकालूंगा बाहर। और ये जो है कोने वाला, इसके 3 फेसेस बाहर हैं, तो जब ये कट के बाहर निकलेगा तो इस पर कितनी जगह पे पेंट लगा होगा? 3 जगह पे, ठीक है, यानी 3 फेसेस पे। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक एक करके मैं सारे केसेस कवर कराता हूँ अभी, उसके बाद वो जो भी सवाल पूछेगा हमसे तुरंत की तुरंत हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि जो मेरा क्यूब था बड़ा वाला उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है और 12 बार चाकू चला के मैंने उसको 125 टुकड़ों में बांट दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बना, कितने हैं टोटल नंबर of small cubes with more than 3 sides painted। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है, अब जो छोटे टुकड़े बट गए हैं उन छोटे घनों की संख्या कितनी है? ऐसे छोटे घन कितने हैं जिनकी 3 सतह से ज़्यादा सतह रंगी हों, जिनकी 3 फेसेस से ज़्यादा फेसेस रंगे हों? तो आप जानते हैं
कि यहाँ पर जो कॉर्नर वाले क्यूब्स थे सिर्फ वही ऐसे क्यूब्स थे जिन पे एग्जैक्ट 3 जगह पे कलर चलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम 3 जगह पे ही कलर चल सकता है। जब भी मैं जगह बोलता हूँ उसका मतलब फेसेस की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 3 फेसेस पे ही कलर चल सकता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद 3 साइड्स पेंटेड। छोटे घनों की वह संख्या जिनकी केवल 3 सतह रंगी हों। तो अभी मैंने आपको बताया, आप जानते हैं कि जो कॉर्नर्स वाले क्यूब्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के फेसेस, उन्हीं के 3 फेसेस बाहर होते हैं। इस रीज़न से कितना भी बड़ा क्यूब हो और उसको कितने भी करोड़ों छोटे क्यूब्स में बांट दूं, 3 जगह पे रंग तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही क्यूब्स पे चलेगा। ठीक है, ये 88 मत समझ लेना यार, ये है 8। और ऑलवेज ये जो आंसर है ये फिक्स्ड है, ये कभी भी वेरी नहीं करता। अगर आपके पास एक छोटा क्यूब है और आप उसे बड़े बड़े क्यूब को 1 करोड़ छोटे क्यूब्स में बांट देते हो, और फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कितनों पे 3 जगह रंग चला, कितने पे 3 जगह पे रंग चला, तो ऑलवेज उसका आंसर 8 ही होगा। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली, अंडरलाइन कर रहा हूं इसे, विद ओनली 2 साइड्स पेंटेड। छोटे घनों की वह संख्या बताएं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक किनारा है, ये वाला जो एक किनारा है, इस एक किनारे पर टोटल क्यूब्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पर ये जो क्यूब है इस पे 3 जगह रंग चला है क्योंकि ये कोने पे था, और ये जो क्यूब है इस पे भी 3 जगह रंग चला है क्योंकि ये कोने पे था। सो एक किनारे पर सिर्फ 2 फेसेस वाले जिन पे 2 जगह कलर चलेगा वो होंगे 3, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3। ठीक है, सो ऐसे एक किनारे यानी एक एज पर मिलेंगे हमें 3 स्मॉल क्यूब्स जिनके सिर्फ 2 फेसेस पे कलर चलेगा। सो मैं जानता हूं कि जब एक किनारे पर मुझे 3 मिलेंगे छोटे क्यूब्स, तो ऐसे टोटल कितने किनारे हैं, टोटल कितने एजेस हैं, 12। तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया समझाकर। और करना कैसे एग्जाम में, डायरेक्ट हम जानते हैं कि टोटल होते हैं 12 एजेस और उसको मल्टीप्लाई करना है n-2 से। n हो गया हमारा पूरा साइज और उसमें से 2 कम कर दिए, कौन से, कॉर्नर्स वाले। तो उसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया मेरा 12 इंटू 3 और ये हो गया 36। इसका मतलब बच्चों मेरे पास 36 छोटे क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 2 सतह पर रंग चला है, जिनके सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड हैं। यहाँ तक क्लियर सबको। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद एटलीस्ट 2 साइड्स पेंटेड, विद एटलीस्ट 2 साइड्स पेंटेड। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ओनली 2 साइड्स था और यहाँ पे एटलीस्ट 2 साइड्स है। ओनली 2 साइड्स का मतलब है केवल 2 ही सतह रंगी हो, ना कम और ना ज़्यादा, और एटलीस्ट 2 साइड्स का मतलब है कम से कम 2 सतह रंगी हो, ज़्यादा कितने भी। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि जो 2 साइड्स वाला है उसे तो लेना ही पड़ेगा हमेशा, ब्लू मार्कर से लिखता हूँ। ठीक है, जो ये थे 2 साइड्स वाले उन्हें तो लेना भी पड़ेगा, और उसके अलावा 3 साइड्स वालों को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एटलीस्ट 2 में आ जाएंगे और ये तो 2 वाले थे ही। सो इस बार इसका आंसर हो जाएगा हमारा 44। इसका मतलब टोटल 44 स्मॉल क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली 1 साइड पेंटेड। फिर से ये ओनली है, 1 साइड पेंटेड। तो इस बार बात चल रही है
उन छोटे घनों की जिनकी केवल एक सतह पर रंग चला हो। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है बड़े क्यूब का एक फेस, ठीक है, जो बाहर की तरफ है। इसमें टोटल है शामिल 25 छोटे क्यूब्स जो बने होंगे। इनमें से मैं किसी भी किनारे वाले क्यूब को नहीं ले सकता, एज वाले क्यूब को मैं नहीं ले सकता, क्योंकि एज पर कम से कम 2 जगह तो रंग चलता ही है क्यूब्स पर। इसलिए जो बीच में रह गए ये क्यूब्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिर्फ मुझे इन 9 क्यूब्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही अकेले ऐसे हैं 9 क्यूब्स इस फेस पर, बड़े वाले फेस पर, जिन पे सिर्फ एक जगह रंग चला है, ठीक है। सो मैं जानता हूं यहां पर कि जहां पर जब एक बड़े फेस पर 9 छोटे क्यूब्स मिले हैं तो टोटल 6 फेस थे, तो 9 × 6 कितने हो गए? 54, ठीक है। पर हम करेंगे कैसे एग्जाम में? हम करेंगे 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 को मल्टीप्लाई किया, n-2, n की वैल्यू 5 गिवन है, 5 - 2 हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गए 54। इसका मतलब मेरे पास ऐसे 54 छोटे क्यूब्स हैं जिन पे सिर्फ एक जगह पे पेंट चला है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब उसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद 0 साइड या फिर नो साइड पेंटेड। अब ये उन घनों की बात कर रहा है जो अंदर छिपे हुए थे और कटने के बाद बाहर आए। तो जो घन अंदर थे, जब वो कटने के बाद बाहर आएंगे तो उन पे तो कहीं पेंट नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अंदर हिडन थे। सो वो कितने हो जाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, वो हो जाएंगे हमारे n-2 का होल क्यूब, ठीक है जी, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू मुझे पता है, आप देख रहे हैं ना, हर चीज़ n की मदद से ही हो रही है। n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू थी 5, चलो 5 - 2 तो कई लोगे ना, 5 - 2 हो गया 3, और 3 का क्यूब हो गया 27। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर 27 छोटे ऐसे क्यूब्स हैं जिन पे कहीं पे भी कोई कलर नहीं चला, बिल्कुल अनटच्ड हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद एटलीस्ट वन साइड पेंटेड। ये ओनली वन साइड था, ये एटलीस्ट वन साइड है, विद एटलीस्ट वन साइड पेंटेड। तो देखो, जब मुझे एटलीस्ट वन साइड पेंटेड निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी भी जगहों पे पेंट चले हैं उन सबको ऐड ऑन कर सकता हूँ, पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास टोटल थे, टोटल स्मॉल क्यूब्स थे, ठीक है, वो कितने थे? वो थे n क्यूब। जितने भी मेरे पास टोटल स्मॉल क्यूब्स थे n क्यूब, उनमें से मैं कौन से माइनस कर दूंगा? उनमें से माइनस कर दूंगा वो वाले जिन पे कहीं पेंट नहीं चला। अब जिनमें से टोटल में से बिना पेंट वाले में माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली जो बचेंगे उन पे कहीं ना कहीं तो पेंट चला है ना, चाहे एक जगह, चाहे 2 जगह, चाहे 3 जगह। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिए कितने? n-2 का होल क्यूब। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 125 - 27। सो ये आ गए हमारे 98 क्यूब्स। इसका मतलब मेरे पास 98 ऐसे छोटे क्यूब्स हैं जिन पे एटलीस्ट एक जगह पे तो पेंट चला ही चला है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको बता दूँ फटाफट से कि जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ यही हैं बेसिक क्वेश्चंस जो क्यूब से पूछे जाते हैं। कई बार सिर्फ परेशान करने के लिए वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं। दैट डजंट मीन कि बाहर से आ गया। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कवर भी करा दूंगा अभी के अभी, ये बताने के लिए कि वो कैसे ट्विस्ट करते हैं। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि पूरे चैप्टर क्यूब में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस वो कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि जो n है वो किन डिफरेंट कंडीशन से आपको प्रोवाइड किया जाता है।
सो हम पढ़ते हैं इसके आगे। तो ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस को वो कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बड़े क्यूब का साइज़ 15 सेंटीमीटर ही लिया और छोटे क्यूब का साइज़ 3 सेंटीमीटर ही लिया, तो अगेन हमारी n की वैल्यू क्या आई, 5। उसके बाद मैं क्वेश्चन में कहता हूँ कि मैंने बड़े क्यूब के 2 ऑपोजिट फेसेस को सपोज पेंट कर दिया वाइट कलर से और 2 ऑपोजिट फेसेस को पेंट कर दिया ब्लू कलर से और 2 ऑपोजिट फेसेस को पेंट कर दिया येलो कलर से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर बताओ ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिन पे सिर्फ एक जगह येलो कलर चला है। यहाँ पर ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिन पे सिर्फ एक जगह येलो कलर चला है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, हम जानते थे कि सिर्फ एक जगह विद ओनली वन साइड पेंटेड, अगर सारा का सारा एक ही कलर होगा डायरेक्ट निकाल लेते। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ना कि एक फेस पर 9 क्यूब्स थे, ऐसे एक फेस पे 9 क्यूब्स थे, तो 6 फेसेस पे 9 इंटू 6 54 हो गए थे। तो ऐसे ये जो वैल्यू है 54, ये एक्चुअल में कैसी है, ये एक्चुअल में है 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जानता हूँ एक चीज़ कि ये जो 6 फेसेस थे उसमें 9 करके 54 आंसर आया था। इस वाले क्वेश्चन में सारा का सारा कलर क्या था, ब्लैक था, पर इस बार क्या है, 2 फेसेस है। तो ऑब्वियस है ना कि इस बार जब 2 फेसेस हैं तो इसमें से जो 2 9 हैं वो होंगे वाइट के हिस्से के, 2 9 हैं वो होंगे ब्लू के हिस्से के, और 2 9 हैं वो होंगे येलो के हिस्से के। इसका मतलब विद ओनली वन साइड येलो वाले कितने हैं, वो हो जाएंगे हमारे 18। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन सुनिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनने से पहले देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ाया था सेट थ्योरी, ठीक है, उसमें मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए। आप एक बार यूट्यूब करके देखिएगा और मैं आपको पक्के से बता रहा हूं कि आपको उस तरह के क्वेश्चन किसी और यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी एग्जाम्स हैं ना वो सारे कवर करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप सिर्फ इतना सपोर्ट करें कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें लाइक करें, उन्हें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो यही मेरी तरफ से, मतलब कहूँगा यही मेरे लिए आप लोगों की फीस होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक बड़ा क्यूब है, मैं साइज सेम ले रहा हूँ, बस क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा क्यूब है 15 सेंटीमीटर का, इसको मैंने 6 कलर से पेंट कर दिया, अलग अलग 6 फेसेस अलग अलग कलर से, और उसके बाद मैंने इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में बांट दिया। तो बताओ ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिन पे कहीं पे भी पेंट नहीं चला। तो कहीं पे भी पेंट नहीं चला यहाँ पे विद 0 साइड पेंटेड, तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो कलर का तो इम्पैक्ट ही नहीं आता ना इन क्वेश्चंस पे। मैं जानता हूँ कि इसके लिए तो वो है जो नो साइड पेंटेड थे, जहां पे कहीं कलर नहीं चला था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर क्या है, 27। सो जो भी क्वेश्चन होगा वो थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा, बट वो ऑलवेज आपको होगा इसी में से, ये चीज़ पक्की है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किन सिनेरियो से हमें प्रोवाइड किया जा सकता है एन, कौन कौन सी कंडीशंस दी जा सकती हैं थोड़ी थोड़ी वेरी करके। ठीक है, सो आगे देखो, एन प्रोवाइड करने की टोटल 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। सबसे पहला तरीका जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जिसमें मुझे सबसे बड़ा जो क्यूब है उसका साइज दिया जाएगा बिग क्यूब का, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा साइज ऑफ स्मॉल क्यूब से, तो मेरी एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये था पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है जिसमें मैंने आपसे कहा, सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े क्यूब को मैंने पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, और फिर मैंने उस बड़े क्यूब को कट कर दिया, कट इनटू इक्वल स्मॉल 512 क्यूब्स। ठीक है, फिर से सुनो, मेरे पास एक बड़ा क्यूब था, उस बड़े क्यूब को मैंने काले कलर से पूरा का पूरा पेंट कर दिया, और फिर मैंने उसको काट दिया बराबर छोटे 512 घनों में,
और ये देकर डायरेक्ट इनमें से कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ कितने हैं जिनमें सिर्फ 2 जगह कलर चला, बताओ कितने हैं जिनमें सिर्फ 1 जगह कलर चला। तो इस केस में n देखो सीधा सीधा दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में जानता था ना, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो होते हैं n क्यूब। तो n क्यूब की सीधी सीधी यहाँ पे क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। तो जब n क्यूब की वैल्यू हमें 512 दे रखी है, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8। ये जो स्मॉल क्यूब्स दिए गए होंगे ये ऑलवेज परफेक्ट क्यूब दिए होंगे 2 से लेकर 9 तक के, ठीक है। 9 से बड़े नहीं होंगे, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि एक बड़ा क्यूब था उसको मैंने छोटे घनों में बांटा और 1000 क्यूब बन गए, ठीक है, नहीं, 9 से ऊपर नहीं जाएगा, पक्की बात है। तो आप सबको 9 तक के क्यूब्स तो याद ही हैं। वैसे मेरा सजेशन है कि आप 1 से लेकर 25 तक के क्यूब्स बहुत अच्छे से याद करो और 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद करो और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स बहुत अच्छे से याद करो। इतना करने से ही हमारा काम चल जाता है। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद हैं तो कैसे आप विद इन सेकेंड 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट टाइप, 2 वैरायटीज हो गई। एक वैरायटी साइज ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइज ऑफ स्मॉल क्यूब और दूसरी वैरायटी जिसमें डायरेक्ट बता दिया गया टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। थर्ड एंड लास्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, आई थिंक 2018 के सीपीओ में आया था और एक बार ये कांस्टेबल के पेपर में भी आया था और एक बार ये हेड कांस्टेबल के पेपर में भी आया था। ये वैरायटी, इसमें क्या बताया गया था कि हमारे पास एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में बांटने के लिए हमने उसे ईच साइड, हर तरफ से 4 टाइम्स नाइफ यूज किया। हमने बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में बांटने के लिए हर तरफ से 4 बार चाकू का इस्तेमाल किया। देखो टोटल 3 तरफ से ही किया जाता है, ज़रूरी नहीं है ये बताया जाएगा, लेंथ की तरफ से, ब्रेड्थ की तरफ से और हाइट की तरफ से, ठीक है। सिर्फ 3 तरफ से ही चाकू का इस्तेमाल किया जाता है और हर बार इसने कितनी बार किया है, 4 बार। सो आप देखो जब मैं यहाँ पर 4 बार चाकू का इस्तेमाल करता हूँ तो 5 आता है n, अगर 3 बार चाकू का इस्तेमाल करता हूँ तो 4 आता है n। तो जितनी बार भी वो चाकू का इस्तेमाल करेगा, जितनी बार भी वो नाइफ का यूज करेगा, हमेशा उसमें +1 कर देना, यू विल गेट योर n। सिंपल। तो ये है हमारे 3 वैरायटीज जिनसे हमें n दिया जा सकता है। इसके अलावा नहीं आएगा कोई और वैरायटी का क्वेश्चन। इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इन तीनों वैरायटीज़ में से किसी भी वैरायटी से हमें n देंगे तो हमें 2 सेकंड में n की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अगले 5 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। तो इन एंड ऑल क्यूब का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि वो 10 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्यूब चैप्टर कंप्लीट। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि क्यूब जो चैप्टर है वो हमारे काफ़ी एग्जाम्स में आता है, एसएससी वाले एग्जाम्स में भी आता है, रेलवे के एग्जाम्स में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएसएसबी के एग्जाम्स में। तो काफ़ी एग्जाम्स में इसके एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारी आज की क्लास और हम मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू।